हेलो एवरीवन, लेयर 3 एजुकेशन में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्यापम से लिए हुए कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी MPSI के एग्ज़ाम से मैंने लिए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये एरर टाइप क्वेश्चन है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एरर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही टफ होते हैं, या फिर एरर नाम का कोई पर्टिकुलर चैप्टर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एरर नाम का कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं होता है। सभी चैप्टर से उनके रूल्स के अकॉर्डिंग एरर बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो एरर लिए हैं वो प्रीवियस एग्ज़ाम्स, अभी जो एग्ज़ाम हुई थी MPSI की, तो उसके जो पेपर ऑनलाइन जो अपलोड हुए थे उसमें से मैंने क्वेश्चंस को लिया है। तो और हर क्वेश्चन के साथ मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, उसका सॉल्यूशन भी दिया है। तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन एरर वाले क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट आउट करते हैं। चलिए हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, इफ़ यू हैड वार्नड मी आई वुड नॉट हैव टोल्ड योर फादर अबाउट दैट पार्टी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इम्पॉसिबल कंडीशन से रिलेटेड है। जो कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं, टोटल 4 टाइप की कंडीशन होती है। जीरो कंडीशन, रियल कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन एंड इम्पॉसिबल कंडीशन। तो ये जो सेंटेंस है ये इम्पॉसिबल कंडीशन से लिया हुआ है। आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके इस सेंटेंस में एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। इम्पॉसिबल कंडीशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इफ़ देन वी हैव टू यूज़ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन वी हैव टू यूज़ वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर इस सेंटेंस में हैड वार्नड भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि इफ़ के बाद हमको हैड थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। और सेकेंड सेंटेंस जो है उसमें वुड हैव थर्ड फॉर्म, वो भी अपनी जगह ठीक है। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। तो इस सेंटेंस का जो आंसर है वो है नो एरर। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस भी दिया हुआ है कि इफ़ यू हैड टोल्ड मी बिफोर आई वुड नॉट हैव गॉन विथ हिम। तो इस सेंटेंस का मीनिंग इस टाइप से निकलता है कि अगर तुम मुझे पहले बता देते तो आई वुड नॉट हैव गॉन विथ हिम, तो मैं उसके साथ में कभी भी नहीं जाता। तो अब ये जो कंडीशन है ये अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये उसके साथ में होके आ गया है। एंड देन ये किसी दूसरे पर्सन से कह रहा है कि इफ़ यू हैड टोल्ड मी बिफोर आई वुड नॉट हैव गॉन विथ हिम। तो यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चलना है। इफ़ के बाद आपको हेड थर्ड फॉर्म अगर दिखता है देन आपको सेकंड वाले सेंटेंस में वुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। अगर आपको ब्लैंक टाइप क्वेश्चन पूछा जाए और अगर एरर टाइप क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी टाइप से अगर इधर हेड थर्ड फॉर्म है तो सेकंड सेंटेंस में हमको यूज़ करना होगा वुड हैव एंड थर्ड फॉर्म। चलिए आई थिंक ये सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हमारा जो अगला सेंटेंस है, इफ़ माई अंकल विल कम टू दिल्ली ही विल मीट यू। आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके इस सेंटेंस में एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। देन मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसका बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। ये जो सेंटेंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोटल 4 टाइप की कंडीशन होती है और ये सेंटेंस भी कंडीशनल सेंटेंस में से ही लिया हुआ है। ये जो सेंटेंस है ये रियल कंडीशन का है। रियल कंडीशन में 2 फ्यूचर की इवेंट होती है, और जब 2 फ्यूचर की कंडीशन एक साथ होती है तो जो फर्स्ट कंडीशन होती है, जो फर्स्ट इवेंट होती है, उसके साथ में हमको यूज़ करना होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। और जो सेकंड इवेंट होती है उसके साथ हमको यूज़ करना होता है विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट मीन्स फ्यूचर सिंपल टेंस। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ इस सेंटेंस में दिया हुआ, इफ़ माई अंकल विल कम टू दिल्ली ही विल मीट यू। तो यहाँ पर भी 2 फ्यूचर की इवेंट है, और इसमें जो फर्स्ट इवेंट है उसको भी फ्यूचर में लिया हुआ है और जो सेकंड इवेंट है उसको भी फ्यूचर में लिया हुआ है। तो इसमें जो एरर है वो फर्स्ट वाले सेंटेंस में है कि इफ़ माई अंकल कम्स टू दिल्ली, तो हमको विल कम के प्लेस पे यूज़ करना होगा कम्स, क्योंकि फर्स्ट इवेंट को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लेते हैं। चलिए तो ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस भी दिया है कि इफ़ शी इन्वाइट्स मी आई शैल अटेंड द पार्टी। अगर वो मुझे पार्टी में बुलाएगी तो मैं डेफिनेटली पार्टी को अटेंड करूँगा। तो यहाँ पर भी 2 फ्यूचर के इवेंट है। तो फर्स्ट इवेंट है उसका बुलाना, तो उसको हमने लिया है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और सेकंड इवेंट है पार्टी का अटेंड करना, तो उसको हमने लिया है फ्यूचर सिंपल टेंस में। चलिए तो ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हमारा अगला जो सेंटेंस है वो है, इफ़ आई हैव नोन दैट यू वर गोइंग टू द मूवी आई वुड हैव ग्लेडली अकम्पेंड यू। नो एरर। चलिए तो चेक करते हैं इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है।
जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस में बताया था इम्पॉसिबल कंडीशन के बारे में, कि इम्पॉसिबल कंडीशन जो होती है उसमें हमको इफ़ के बाद में हैड थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है, और जो सेकंड सेंटेंस होता है उसमें हमको यूज़ करना होता है वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ आई हैव नोन दैट यू वर गोइंग टू द मूवी आई वुड हैव ग्लेडली अकम्पेंड। तो देखिए इस सेंटेंस में सेकंड वाला जो थर्ड वाला सेंटेंस है यहाँ पे लिखा हुआ है वुड हैव थर्ड फॉर्म, और फर्स्ट वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है हैव थर्ड फॉर्म। तो हमको हैव थर्ड फॉर्म के प्लेस पे यूज़ करना होगा हैड थर्ड फॉर्म, क्योंकि इफ़ के बाद में कभी भी हैव यूज़ नहीं होता है हैव थर्ड फॉर्म। इफ़ के बाद हमेशा आपको यूज़ करना होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे एक सेंटेंस भी है, आप देख सकते हैं, यू इफ़ यू हैड इन्वाइटेड मी बिफोर आई वुड हैव अटेंडेड विथ हिम। सो यहाँ पर मैंने इफ़ के बाद में हैड थर्ड फॉर्म लिया है, और सेकेंड सेंटेंस जो है उसमें हमने लिया है वुड हैव थर्ड फॉर्म। चलिए, तो ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये सेंटेंस फर्स्ट वाले सेंटेंस से ही रिलेटेड है। फर्स्ट सेंटेंस जो हमने पढ़ा था वो भी इम्पॉसिबल कंडीशन से ही रिलेटेड था, और ये भी जो सेंटेंस है ये भी इम्पॉसिबल कंडीशन से ही रिलेटेड है। चलिए हम चलते हैं फोर्थ सेंटेंस की ओर। हमारा जो फोर्थ सेंटेंस है वो है सुनील हैज़ बीन टीचिंग हिज चिल्ड्रन सिंस 2 hours। तो ये जो सेंटेंस है ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से लिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला होता है, उसमें हमको सब्जेक्ट सिंगुलर अगर होता है तो उसके साथ हैज़ बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो उसके साथ हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करना होता है। लेकिन इस सेंटेंस में जो एरर है वो वर्ब का एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसने सुनील के साथ हैज़ बीन प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज़ किया हुआ है। तो इस सेंटेंस में जो एरर है वो है सिंस और फॉर का। जब भी किसी सेंटेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम होता है तो वहाँ पर हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना होता है। तो इस सेंटेंस में टाइम दिया है 2 hours, और 2 hours इज़ अ ड्यूरेशन। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके साथ हमको सिंस का यूज़ करना होता है। पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ, और अगर मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 o'clock, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो वो ड्यूरेशन होता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में 2 hours दिया है, दैट मीन्स की ड्यूरेशन दिया है, और ड्यूरेशन के साथ में हमको यूज़ करना होता है फॉर का। यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स फिक्स टाइम के साथ सिंस और अनफिक्स टाइम के साथ फॉर इस टाइप से यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें ये पता नहीं चल पाता है कि फिक्स टाइम कौन सा है, अनफिक्स टाइम कौन सा है। तो आप सीधा सा लॉजिक याद रखें कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है जब आपने काम स्टार्ट किया था तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंस। और अगर आपको जितना टाइम हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि आप मंडे से किसी काम को मंडे से आपने किसी काम को स्टार्ट किया, तो मंडे इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे आज 5 दिन हो गए उस काम को करते करते, तो जो 5 days होंगे वो आपका ड्यूरेशन हो जाएगा, उसके साथ आपको यूज़ करना होगा 4। चलिए, ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। आई हैवेंट सीन हिम सिंस ही लिव्स इंडिया। ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो सिंस से रिलेटेड है, कि जब भी कभी सिंस कंजक्शन का काम करता है तो सिंस के ठीक बाद वाला सेंटेंस जो होता है वो पास्ट सिंपल टेंस में यूज़ होता है, और सिंस के जो पहले वाला सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। और ये जो सेंटेंस है इसमें जो एरर है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आप यहाँ पे लिखा भी है स्ट्रक्चर कि सिंस के ठीक पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, और सिंस के बाद में पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करना है। तो इसमें जो एरर है वो है कि लिव्स के प्लेस पे हमको यूज़ करना होगा लेफ्ट। तो ये सेंटेंस बन जाएगा कि आई हैवेंट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, मतलब कि जब से मैंने इंडिया छोड़ा है उसके बाद से मैंने उसे कभी नहीं देखा है। चलिए, तो ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जब भी आप कभी भी सिंस से 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रखना होता है, और जो सेकंड सेंटेंस होता है उसको पास्ट सिंपल टेंस में यूज़ करना होता है। इसमें इस टाइप के सेंटेंस बनते हैं कि जैसे मुझे चॉकलेट पसंद है जब से मैं छोटा था तब से, तो इसका जो सेंटेंस बनेगा आई हैव लव्ड चॉकलेट सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। तो यहाँ पर सिंस से मैंने 2 सेंटेंस को कनेक्ट किया, तो फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया और सेकंड सेंटेंस जो है वो पास्ट सिंपल में हो गया। तो आई थिंक ये सारे सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये सारे सेंटेंस जो मैंने लिए हैं ये टेंस से रिलेटेड हैं। टेंस में कुछ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं और कुछ जो प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड, कुछ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड टेंस हैं। तो आई थिंक एरर को करना बहुत ही ईजी है, बट उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर को याद रखना होगा, स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा।
और कभी भी किसी भी सेंटेंस को उस हिंदी करके सॉल्व नहीं करें, क्योंकि हिंदी करने से प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसके बजाय आप उसका स्ट्रक्चर याद रखें, और स्ट्रक्चर को याद करने के बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसमें आप एरर ढूंढ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, 0 कंडीशन, रियल कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन, इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं आगे अपलोड करूँगा, तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये चारों कंडीशन क्या होती है। चलिए, तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब के बटन पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको ईजिली उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक्स।